हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर कहते किसको है या फ्रंट एंड डेवलपमेंट होता क्या है। तो चलो यार, इसको हम लोग समझते हैं एक एग्जांपल से। तो एक बिल्डिंग जब बन रहा होता है तो सबसे पहले बिल्डिंग में क्या बनता है? एक बिल्डिंग में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर बनता है, उसके बाद बिल्डिंग में पेंट किया जाता है उसको अच्छा दिखने के लिए। उसके बाद फिर उसमें कुछ फंक्शनिंग ऐड किया जाता है। फंक्शनिंग ऐड किया जाता है, इससे मेरा क्या मतलब है, जैसे कि एक बिल्डिंग में हो गया कि लिफ्ट ऐड करना है। जैसे लिफ्ट में आदमी चढ़ के ऊपर नीचे जाएगा तो एक लिफ्ट ऐड करना है, या एलिवेटर्स ऐड करना है। ये सब हो गया बिल्डिंग में फंक्शनिंग। ठीक है, तो इसी को हम समझते हैं एक वेबसाइट पे लेके जाके कि इसको हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि वेबसाइट से, और कैसे समझ सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है। तो देखो यार, फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम लोग बेसिकली 3 लैंग्वेज का यूज़ कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला लैंग्वेज है HTML, दूसरा है CSS और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। ये बेसिकली 3 प्रोमिनेंट लैंग्वेजेस को हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट के जर्नी में। तो देखो, जैसे कि हम बात की भी एग्जांपल में कि एक बिल्डिंग जब बन रहा होता है तो बिल्डिंग में सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है। बॉटम फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक एक सबसे पहले स्ट्रक्चर बनता है। तो वो स्ट्रक्चर होता है, वेबसाइट से कंपेयर करके बात करें फ्रंट एंड डेवलपर से, वो स्ट्रक्चर होता है HTML होता है वेबसाइट का जान। कोई भी एक फ्रंट एंड डेवलपर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लैंग्वेज होता है, वो होता है HTML। ठीक, तो जैसे कि हम लोग बिल्डिंग एग्जांपल में देखे थे कि हम लोग उसके बाद बिल्डिंग को पेंट करते हैं सुंदर दिखने के लिए, तो वैसे ही हम लोग CSS का यूज़ कर रहे होते हैं वेबसाइट में, वेबसाइट को सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जावास्क्रिप्ट का कहाँ यूज़ होता है? तो जावास्क्रिप्ट को हम लोग यार ऐसे कह सकते हैं कि जैसे कि बिल्डिंग में हम लोग, जैसे कि हम लोग बिल्डिंग में देखे थे कि बिल्डिंग में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं एलिवेटर्स, लिफ्ट वगैरह, हम लोग का काम को आसान करने के लिए और प्रॉपर तरह से हम लोग को मैनेज करने के लिए। तो वैसा ही हम लोग कुछ जावास्क्रिप्ट के साथ करते हैं। तो जावास्क्रिप्ट हम लोग को एक वेबसाइट में बहुत ही अच्छे दिखने में मदद करता है। जैसे कि वेबसाइट में, कोई भी एक वेबसाइट में कुछ एनिमेशंस हो रहा होता है या कुछ डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हो रहा होता है, तो वो हम लोग ऐड करते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। ठीक है, तो ये होता है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का काम। एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट, जैसे कि हम इसको एक समझते हैं बहुत ही अच्छे एग्जांपल से। तो सबसे पहले हम इंस्टाग्राम का पेज खोलते हैं। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का सबसे पहले पेज में लॉगिन वगैरह आता है और क्रेडेंशियल्स अपना डालना आता है। तो क्रेडेंशियल्स डालते हैं, फिर लॉगिन करते हैं, तो फिर हम लोग को जाके इंस्टाग्राम का ID खुलता है। ठीक है, तो देखो, तो जो भी क्रेडेंशियल्स हम लोग डाल रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम जैसे हम साइट ओपन किए तो साइड में एक विंडो पॉपअप हुआ फ़ोन जैसा, तो मतलब वो हम लोग ला रहे होंगे CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से, और HTML तो वो है ही, तो वो हम लोग ला रहे होंगे। बेसिकली जो भी एनिमेशंस वगैरह ऐड हो रहा होता है वो हम लोग कर रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो ये होता है जावास्क्रिप्ट का। तो हम लोग समझते हैं कि क्या हम लोग को तीनों लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है एक वेबसाइट बनाने के लिए? तो देखो यार, ऐसा नहीं है। जैसा कि हम लोग बिल्डिंग के केस में देखते हैं कि बिल्डिंग अगर सिर्फ स्ट्रक्चर भी बना हुआ है बिल्डिंग का, तो हम लोग उसमें रह सकते हैं। सिर्फ अगर उसका स्ट्रक्चर ही बना हुआ हो तो हम लोग उस बिल्डिंग में रह सकते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग को सिर्फ HTML भी आता हो तो हम लोग वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट में कुछ डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ नहीं होगा, कुछ उसमें स्टाइलिंग नहीं होगा, तो हम लोग को वो बस देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, बाकी वर्क प्रॉपरली सब कुछ करेगा। जैसे कि एक बिल्डिंग में सिर्फ अगर उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है तो हम लोग उसमें रह सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग उसमें नहीं रह सकते। तो उसी तरह होता है HTML, और CSS होता है उसको स्टाइलिंग करने के लिए। तो जैसे कि बिल्डिंग में पेंट करते हैं तो हम बहुत अच्छा दिखने लगता है, तो वैसे ही CSS होता है स्टाइलिंग के लिए। और जावास्क्रिप्ट होता है उसमें कुछ फंक्शनिंग डायनेमिक प्रॉपर्टीज़ ऐड करने के लिए। हम लोग बात करते हैं अब इसका स्कोप के ऊपर है। कोई भी कंपनी देखो यार डिमांड करता है फुल स्टैक डेवलपर, जिसको फ्रंट एंड का भी नॉलेज हो और जिसको बैक एंड का भी नॉलेज हो। तो उनका सैलरी रिलेटिवली फ्रंट एंड डेवलपर या बैक एंड डेवलपर इंडिविजुअली से बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो जैसे कि देखो यार, फ्रंट एंड डेवलपर का रियलिटी बताते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर का ज़्यादा सैलरी नहीं होता है। जो बिगनर्स होता है उसका एवरेज सैलरी अप्रॉक्स 3 से 4 लाख होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है जिसको 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया रहता है, उनका सैलरी करीब 5 से 6 लाख के आसपास होता है। और जो एक्सपर्ट होता है, जिनका सैलरी 10 साल से ऊपर, जिनका एक्सपीरियंस 10 साल से ऊपर हो रहा होता है, उनको फिर दिया जाता है 10 से 12 लाख सैलरी। और अगर कंपेयर किया जाए, अगर इसको कंपेयर किया जाए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक एम्प्लॉय से, तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक एम्प्लॉय का ही सैलरी स्टार्टिंग ही होता है 10 से 12 लाख से। तो अगर इसको हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग के पास पहले से जॉब है और हम लोग को कुछ अपने में स्किल ऐड करना है, तो देखो यार, फ्रंट एंड डेवलपर बहुत ही बेस्ट स्किल है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट बहुत ही बेस्ट स्किल है ये सब ऐड करने के लिए। तो ये सब हम लोग सीख सकते हैं अपने फ्री टाइम में। और जैसे कि अगर इसमें हमको करियर बनाना है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट दोनों आना चाहिए। हम लोग को एक फुल स्टैक डेवलपर बनना पड़ेगा, तो हम लोग को बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट्स वगैरह मिल रहा होगा अपने कॉलेज के दौरान। तो बस इतना ही था इस वीडियो में, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।